शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है आज और इसे लेकर इस मैदान पर अटल जी को श्रद्धांजलि दी गई। राज्यपाल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने श्रद्धांजलि दी और देश के लिए अटल जी के योगदान को याद किया। साथ ही साथ सुशासन दिवस भी आज प्रदेश भर में बीजेपी मना रही है। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है आज। इस मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने रिज मैदान पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अटल जी के देश के लिए योगदान को याद किया। इस दौरान बीजेपी की ओर से रिज मैदान पर अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन को याद करते हुए प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका शुभारंभ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किया। का जन्मदिन हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और सुशासन दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि उन्होंने शासन में जो पैरामीटर, जो मापदंड जो स्थापित किए, सबको साथ लेकर के चलना, सबके लिए काम करना, ईमानदारी के साथ काम करना, इस सारी बात को लेकर के उनके एक बहुत बड़ा जो है वो एक संदेश, जिससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज अगर अटल जी होते तो उनकी आयु 100 वर्ष की होती और निश्चित रूप से एक ऐसा नेतृत्व अटल जी का रहा इस देश के लिए, जहां वो बहुत लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं, एक कवि के रूप में वो जाने जाते हैं और देश ही नहीं पूरी दुनिया में एक वक्त वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता के रूप में रहे हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि देश के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। प्रधानमंत्री बनने के पश्चात दुनिया के दबाव के नीचे काम करने का स्वभाव उनका नहीं था। परमाणु परीक्षण जो जिस प्रकार से उन्होंने किया, बहुत बड़ा दबाव है, उसके बावजूद भी उन्होंने सारे की परवाह नहीं की। कहते थे शतायु हूं, अटल जी शतायु होकर के तो नहीं रहे, लेकिन आज हम उनके जन्म की शताब्दी मना रहे हैं। लेकिन शतायु हो इस नाते लोग कहा करते थे कि वह अपने 100 वर्ष के जीवन में समाज के लिए ऐसा कार्य करें कि वह उदाहरण बन जाए। श्रद्धेय अटल जी ने बिना 100 वर्ष पूरा किए ही भारत को वह उपलब्धि दे दी थी जिसको उन्होंने पोखरण में दिया। सारा विश्व ताकता रह गया, उसके बावजूद भी परमाणु परीक्षण उन्होंने कर करके दिखा दिया और पूरे विश्व को संदेश दिया कि भारत अपने शक्ति के आगे दूसरे की जबरदस्ती की शक्ति को स्वीकार नहीं करेगा। हम शांति के दूत हैं, लेकिन क्रांति निश्चित रूप से करना जानते हैं, यह उन्होंने सिखाया था। उन्होंने संपूर्ण देश में आर्थिक सुधार करने का काम किया। विपक्ष में रहते हुए भी हर पक्ष को लेकर के चलने का काम किया।